मैं मनमौजी इंसान था। हर वक्त दोस्तों में बैठकर ठहाके लगाता। घर में पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे मेरी ज़रूरत थी, मगर मुझे कहाँ उसकी परवाह थी। घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब थी। उसे अस्पताल छोड़कर वापस आकर सो गया। 3 घंटे बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं भागकर अस्पताल गया तो डॉक्टर बोले कि मेरा बेटा पैदाइशी अंधा है। मैं तो उससे नफरत करने लगा। पत्नी से कहता कि इसे मेरे सामने न आने दो, मेरा खून खोलता है। एक दिन घर में कोई नहीं था, तभी बेटे के रोने की आवाज़ आई। पहले तो सोचा कि अच्छा है मर जाए, फिर खुद सोचकर जब मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं पिछले 4-5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ बैठे गप्पे लगा रहा था। हम लोग इस वक्त एक छोटे से चाय के होटल पर बैठे हुए थे। ग्राहक आकर जा चुके थे, मगर हम 4-5 लड़के तो कब से यहीं पर बैठे थे। कब से हंस हंस कर ठहाके लगा रहे थे। जब भी हमारा कोलाहल ऊंचा होता तो चाय बनाने वाला पलटकर हमारी तरफ देखता और घूरकर न जाने क्या कहने लगता। वह चाय बना रहा था, मगर हम हर चीज से लापरवाह अपनी बातों में लगे थे। हमारी बातों का कोई खास मकसद तो नहीं होता, सभी फिजूल और बेतुकी बातें होती। बस दूसरों का राज बताना और लोगों का मजाक उड़ाना ही हमारा काम था। मैं वैसे भी नकल उतारने में माहिर था। मेरे दोस्त मुझसे कहते कि तुम्हें तो वीडियो बनानी चाहिए, बहुत पैसे कमाओगे। बस जरा सा मशहूर हुए तो देखना, लोग तुम्हें अपनी फिल्म ड्रामा में लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। मैंने अपने दोस्तों की बात सुनी तो हंसकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। जितना पैसा मेरी जेब में है वह मेरे लिए काफ़ी है। जब तक यह पैसे हैं मैं कोई दूसरा काम भी नहीं करता। अब कौन पैसों के पीछे भागते हुए मेहनत करता फिरे और लाखों करोड़ों जमा करता रहे। मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ, बस मेरी रूह का परिंदा अपने यारों के साथ बैठकर गप्पे लगाने के लिए फड़फड़ाता रहता है। वक्त देखने के लिए जब अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मेरी पत्नी काजल की 10 से 15 मिस कॉल आई हुई थी। मैंने तो मोबाइल साइलेंट कर रखा था, इसलिए कॉल सुनाई ही नहीं दी। सोचकर घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 8 बज रहे थे। एकदम ही मुझे सुबह का दृश्य याद आने लगा। आज सुबह काजल की तबीयत काफी खराब थी। वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पिछले 1 हफ्ते से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह मुझे कह भी चुकी थी कि आप मेरे घर पर रहें। वैसे भी आपको कोई काम तो है नहीं, कम से कम मुझे अकेला तो ना छोड़ें। मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। मगर मैं उसे बातों में बहला फुसलाकर चोरी चुपके घर से निकल आया और अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके जज्बात का तो शायद मुझे कोई एहसास ही नहीं था। मैंने फौरन से अपने दोस्तों को बाय कहा और इस होटल के बाहर निकल गया। मेरे दोस्त भी अपने घरों की तरफ निकल चुके थे। अभी मैं रास्ते में ही आगे जा रहा था कि एक भिखारी, जिसकी उम्र मुझे करीब कोई 70 की लग रही थी, अपने हाथों में घुंघरू वाली लाठी पकड़ रखी थी, जिसे वह हिलाकर लोगों से पैसे मांग रहा था। मैंने उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। कई हफ्तों से मैं इस बूढ़े भिखारी को रोजाना यहीं पर भीख मांगते देख रहा था, मगर कभी बात नहीं हुई। वह आंखों से अंधा था, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी। मैं चलते हुए उसके पास आया और डिब्बे में देखा कि 5 और 10 के कई सिक्के पड़े हुए थे। कुछ तो ऐसे कंजूस लोग थे जो कि 1 रुपए का सिक्का डब्बे में डाल रहे थे। वहीं आज के ज़माने में 1 रुपए से क्या बनता है। बहरहाल मैंने उस डिब्बे में पड़े पैसों को देखा और फिर जानबूझकर उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। वह भिखारी गिर चुका था और उसके डब्बे से सारे पैसे भी बिखर चुके थे। वह अंधा था, मगर शायद उसकी थोड़ी बहुत नज़र बाकी थी कि वह अचानक ही मेरी तरफ देखने लगा। आंखें फड़फड़ाकर न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। मैं तो कुछ सुन भी नहीं पाया और उसकी नकल उतारते हुए मैंने भी उसी के जैसे सड़क किनारे खड़े होकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर कमर थोड़ी झुकाकर उसकी नकल करते हुए उसका खूब मजाक उड़ाया। आसपास के लोग मेरी हरकत पर हंस रहे थे, जबकि कुछ मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, मगर मुझे कहाँ किसी से फर्क पड़ता था। मैं तो मनमौजी सा बंदा था, अपनी मर्जी का मालिक था। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं। वह भिखारी वहीं पर अपने पैसे उठा रहा था और मैं उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ चला आया। घर में आते आते मुझे काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी रो रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे सुबह से इसने घर का काम भी नहीं किया। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। चूल्हा भी बंद था
उसकी अपनी हालत बहुत खराब थी, बाल बिखरे थे, शायद लाइट जाने की वजह से पंखा भी नहीं चल रहा था। पसीने से भीगी रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी। मुझे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ चले गए थे? जानते हैं मैं कब से दर्द से तड़प रही हूँ। मेरे सर पर तो किसी औरत का साया भी मौजूद नहीं। आप क्यों इतनी लापरवाही करते हैं? क्या आपको मेरी और होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है? यह सुनकर मैंने सांस ली और बोला कि तुम्हारी तो फिक्र थी, मगर मैं काम कर रहा था ताकि तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। मैंने बड़े इमोशनल अंदाज में उसे बहलाया था कि वह मेरे बारे में कम से कम कुछ गलत तो ना सोचे। खैर, दिल ही दिल में मैं भी थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। बस काजल को एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ वास्तव में बिजी था। फौरन उसे अस्पताल लेकर गया, जहां पर डॉक्टर उसे अंदर लेबर रूम में ले गए। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे और मैं उबासियां ले रहा था। नर्स से पूछा तो कहने लगी कि अभी वक्त है, कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऑपरेशन से बचा जाए। आप यहीं पर बैठकर इंतजार करें। मैं वहीं बेंच पर बैठ चुका था, मगर बार बार नींद की वजह से मेरा सर लुढ़क रहा था। इसलिए मैंने उस नर्स को न जाने ट्रे में क्या क्या लेकर अंदर जा रही थी रोका और उसे कागज पर नंबर लिख दिया और कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। जब बच्चा पैदा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर उसने मुझे घूरा, मगर मैं भी अपनी जिद का पक्का था। मैंने कहा कि दरअसल मैं मजदूर हूँ, 2 रातों से लगातार जाग रहा हूँ, इसलिए घर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तो वह थोड़ा नरम पड़ गई। मैं घर आया और आराम से सो गया। इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरी पत्नी पर वहां क्या गुजर रही होगी, मेरा बच्चा किस हालत में होगा। वहां पर मुझे सोए हुए 2 ही घंटे गुजरे थे कि एक मोबाइल बजा। जब उठाया तो वही नर्स थी। कहने लगी कि आपको बेटा हुआ है, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाएं। यह सुनकर तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मैं खुशी खुशी अस्पताल गया और नर्स से कहने लगा कि कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। और काजल तो ठीक है ना? नर्स कहने लगी कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मगर आप पहले डॉक्टर से बात कर ले, इसके बाद ही आपको आपके बच्चे से मिलवाया जाएगा। मैं खुशी खुशी डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया। डॉक्टर पहले तो थोड़ी देर चुप रही, फिर कहने लगी कि दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे की आंखों में सूजन है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी आंखों को ठीक कर दें, लेकिन अगर सूजन कम होने के बावजूद उसने आंखें न खोली तो इसका मतलब यही होगा कि आपका बेटा पैदाइशी अंधा है। यह सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं फौरन उठकर अपने बच्चे के पास गया। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी और बंद थी। वह बहुत प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा, दूध जैसा सफेद। मेरी रंगत तो बस फीकी सी थी। मैं उसे काजल के पास लेकर गया तो वह भी रो रही थी, मगर फिर कहने लगी कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी। मुझे अपने भगवान से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जबकि मेरे ख्याल में एकदम वह बूढ़ा इंसान आ गया जिसको मैंने धक्का दिया था। शायद उसने ही मुझे बद्दुआ दी थी और मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ। बजाय शर्मिंदा होने के और सुधरने के, मैं गुस्से में आ गया और उस अंधे भिखारी को गालियां देने लगा कि कैसा घटिया इंसान था। अच्छा हुआ कि अंधा निकला। उसकी बद्दुआओं की वजह से मेरी पहली औलाद अंधी पैदा हो गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी को तो बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, मगर मेरे दिल में उसके लिए वह अहमियत न थी जैसे कि मैं चाहता था। वह बड़ा प्यारा था, लेकिन जब मैं उसके पास जाता और उसकी आंखों को देखता तो मेरा दिल खट्टा सा होने लगता। मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता था, इसे अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता था, जैसे कि हर बाप की ख्वाहिश होती है। मगर यह तो अंधा था, आखिर यह मेरा क्या सहारा बनता? यह सोचकर मेरा दिल टूटने लगा। मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, जबकि इसके उल्टा काजल इस बच्चे को दिल और जान से ज्यादा प्यार करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, यह बच्चा भी बड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे नफरत थी या मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था या उसे बुरा भला कहता था। बस मैंने उसके और खुद के बीच कुछ दूरी कायम कर ली। मगर मैं उसे कोई मोहब्बत नहीं दे रहा था तो मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ भी नहीं थी। मैं उसकी हर इच्छा को पूरी करता, जो भी पैसे आते काजल को दे देता।
और कहता कि अपने लिए और बच्चे के लिए चीजें ले आए। इसके बाद शायद भगवान ने मुझे 2 और बच्चे दे दिए। बड़े बेटे के बाद भगवान ने मुझे एक बेटी और उसके बाद एक छोटा सा बेटा दिया। दोनों ही बहुत प्यारे थे। प्यारे कुछ ऐसे थे कि मैं उनके साथ कुछ बोलचाल कर लिया करता था। उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, मगर कभी उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे बच्चे कुछ खास पसंद भी ना थे। मेरा तो आज भी यही काम था। अपना ज्यादातर वक्त कामकाज के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर गुजारा करता था। रात गए जब घर में दाखिल होता तो मेरे बच्चे सो चुके होते। पत्नी बहुत बार कहती कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा करो, इनको तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए। बच्चे चाहते हैं कि उनका बाप उनके पास बैठे, मगर तुम हो कि अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती। छोड़ दो यह आवारागर्दी, तुम्हारी हरकतों की वजह से भगवान ने तुम्हें सजा दी है, मगर तुम तो उन लोगों में से हो जिन्हें इस तरह की सजा मिल जाए फिर भी सुधरते नहीं। पत्नी की बातें मुझ पर जरा भी असर नहीं करती थी। इस इलाके से कुछ दूरी पर एक स्कूल भी मौजूद था, जहाँ पर अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता था। काजल कहने लगी कि बड़ा बेटा, जिसका नाम हमने राम रखा था, उसका एडमिशन करवा देते हैं। वहाँ पर कुछ पढ़ लिख जाएगा और चीजों को पहचानना सीख जाएगा, तो इसी के लिए अच्छा है। यह सुनकर मैंने भी हाँ में सर हिलाया। मुझे उससे कोई एतराज नहीं था। अगले दिन मैं और काजल गए और अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बस मेरा यही तक काम था। आगे से बच्चों को लाना छोड़ना सारी जिम्मेदारियां मेरी पत्नी की थी। मेरा तो काम बस उसके हाथ में पैसे रखना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे तो यह भी याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार मैंने काजल के पास बैठकर दिल की बातें कब की थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे बच्चे बड़े होने लगे, मगर मेरे रवैये में सुधार नहीं आया। मैं कल की नहीं सोचता था, बल्कि आज जो हो रहा है उस पर फोकस करता। उस दिन भी मैं रास्ते से जा रहा था जब 15-16 साल की बच्ची मेरे पास आई और मुझसे पैसे मांगने लगी। कभी कोई वास्ता देती, कभी दक्षिणा मांगती और कहती कि 10 रुपए दे दो। मैं भी उसकी नकल उतार कर कहने लगा कि हाथ पैर सलामत हैं, कोई अपाहिज नहीं हो, जाकर काम करो और अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करो। बस मांगना आसान काम है, मांगने आ जाती हो। जेब तो मेरी भी खाली है, क्या मैं भी भिखारी बन जाऊं? वह लड़की रो रही थी। उसने अपनी गोद में एक बच्चे को उठा रखा था, जो कि मुश्किल से कोई 1 महीने का था। इस बच्चे को देखकर मैं भी उससे कहने लगा कि बच्चा किसका उठा कर रखा है, तो वह रोने लगी और आंसू को पूछकर कहने लगी कि यह मेरा बच्चा है साहब जी। मेरी शादी छोटी उम्र में करवा दी गई, मगर घर वालों को जब पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो उसने मुझे तलाक दे दिया, मुझे छोड़ दिया। इसीलिए मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसा कहते ही वह रो पड़ी। उसकी आंखों में बहुत दर्द था, मगर मैं तो जैसे पत्थर सा बन चुका था। मुझे तो इमोशनल बातें समझ नहीं आती थी। मेरे लिए यह सब कुछ ड्रामा हुआ करता था। मैं हंसकर कहने लगा कि अच्छा, 16 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा कर लिया, यह काम तो तुम लोगों से ठीक से हो जाते हैं। बस पैसे कमाते हुए तुम लोगों को मौत आ जाती है। कोई अमीर इंसान देखा नहीं कि फौरन पहुंच गए। चलो फूटो यहाँ से। मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की और वह अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करती हुई वहां से चली गई। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ लगी हुई थी। मैं भी जाकर कमरे में बैठ गया। मेरा सबसे छोटा बेटा किसी बात पर बहुत रो रहा था। उसकी रोने की आवाज से मुझे चिढ़ सी होने लगी। मैं काजल से कहने लगा कि इसे चुप कराओ। जानती हो, मैं जब घर पर हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है। अगर बच्चे रो रहे हों तो मुझे वसला होता है, और अगर कभी तीनों भाई बहन मिलकर खेलते हैं तो उनकी किलकारियों से मुझे बेचैनी होने लगती है। मैं काजल से कहता था कि इनको चुप कराओ, वरना यह ना हो कि मैं इन पर हाथ उठा दूं। काजल तो बस मेरा मुंह देखती रहती। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरा बड़ा बेटा राम 11 साल का हो चुका था, मेरी बेटी 8 साल की और उससे छोटा बेटा 6 साल का था। मैं उस दिन काम से छुट्टी पर था क्योंकि संडे था। घर में लौटा तो पास के मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी और मुझे एक दोस्त की कॉल आई, जो कहने लगा कि कहाँ रह गया तू, हम होटल में तेरा इंतजार कर रहे हैं, आज खाना एक साथ ही खाएंगे। हमारा प्लान चाइनीज खाने का था। मैं भी खुशी खुशी तैयार हुआ, परफ्यूम लगाया, घड़ी पहनी और घर से निकलने लगा कि तभी मेरे कदम रुके कि अचानक मुझे रोने की आवाज आ रही थी।
मेरा छोटा बेटा और बेटी तो स्कूल गए हुए थे और काजल कुछ ही देर पहले बच्चों को लेने के लिए घर से निकल चुकी थी। जाने से पहले मुझे बताकर गई थी जब मैं थोड़ा नींद में था। फिर यह घर में कौन रो रहा था? मेरा ध्यान राम की तरफ गया। इतने सालों से मैंने एक बार भी राम को रोते हुए नहीं देखा था। क्या वजह थी जो ऐसे रो रहा था? उसे रोता सुन मेरा दिल पिघलने लगा। एक तो था भी वह अंधा, उसे कुछ नजर नहीं आता और चलते हुए भी टांग से थोड़ा मसला आता था। मुझे यह सोच आने लगी कि देखूं तो सही कि वह गिर तो नहीं गया। इतने सालों से तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा चीजों की पहचान रखता भी है या नहीं। कहीं गिरकर जख्मी तो न हो गया हो। मैं चलता हुआ जैसे आगे बढ़ा तो मेरे कदम वहीं रुक चुके थे। राम एक तरफ खड़ा हुआ रो रहा था। उसे रोता देखकर मेरा दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं चलता हुआ उसके पास गया और कहने लगा कि क्या हुआ राम, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी आवाज सुनकर उसने फौरन रोना बंद कर दिया। कई कदम पीछे की तरफ उठाने लगा और रोते हुए अपनी माँ काजल और छोटे भाई लक्ष्मण को आवाज देने लगा। शायद उसका बाप उसके लिए अनजान था। वह इतने सालों से यही सोच रहा होगा कि इतने सालों से कभी पापा ने मुझे नहीं बुलाया, तो आज क्यों बुलाने के लिए आ गया। उसे खुद से दूर जाता देखा तो मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैं चलता हुआ उसके पास गया और उससे कहने लगा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने रोते हुए जो बात कही वह सुनकर तो एक पल को मेरी सांस जैसे रुक चुकी थी। रोते हुए कहने लगा कि मुझे मंदिर जाना है। उसके मुंह से मंदिर का नाम सुनकर मैं हैरान हुआ। आखिर उसे मंदिर में जाकर क्या करना है? मैं कहने लगा कि तुम मंदिर में जाकर क्या करोगे? वह कहने लगा कि मैं रोज लक्ष्मण के साथ मंदिर जाता हूँ और वहाँ आरती करता हूँ, मगर आज पता नहीं वह क्यों लेट हो गया। आज मंदिर में खास आरती थी, वह आया ही नहीं। मुझ पर तो यह राज आज खुल रहा था कि मेरे बच्चे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। काजल ने इनकी कितनी अच्छी परवरिश की और मैं जिसने आज तक मंदिर का रास्ता भी नहीं देखा था, उसे रोता देखकर सिर्फ इसलिए कि इसे मंदिर में पहली लाइन में जगह नहीं मिलेगी। मैं बहुत हैरान था। न जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मैं राम से कहने लगा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा आज मंदिर। वह हैरान हुआ। उसने नन्हे हाथों से मेरा चेहरा टटोलने लगा। कहने लगा कि पापा, आपको क्या जाना नहीं है? उसके शब्द तो जैसे मेरी सांसें रोक रहे थे। मैं कहने लगा कि नहीं, आज मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़ी और मंदिर की तरफ जा रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि भले ही उसे नजर नहीं आता, मगर इसके बावजूद वह मेरी अंगुली पकड़कर मुझसे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे जा रहा था। अंधा था, मगर शायद वह अपनी दिल की आंखों से सब कुछ देख रहा था। मंदिर में जाकर उसे पहली लाइन में जगह मिल चुकी थी। वह आरती में शामिल हुआ। आरती करने के बाद उसने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि वह तो अंधा था, फिर गीता कैसे पढ़ेगा? मगर गीता खोलकर उसने उंगली रखकर गीता का पाठ करना शुरू किया। शायद वह अंधों के स्कूल में पढ़ता था और वहीं से यह सब कुछ सीखता था। मैं किसी मासूम बच्चे की तरह अपने बच्चे को बहुत गौर से देख रहा था। उसके होठ हिल रहे थे और वह गीता का पाठ कर रहा था। जब मैंने शब्दों पर गौर किया तो हूबहू वही शब्द थे जिन पर मेरे बच्चे की उंगलियां चल रही थी। यह दृश्य देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं शर्मिंदा था। आज मेरे बेटे ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। मुझे यूं रोता सुन वह रुका और फिर चलते हुए मेरे पास आकर मेरी आंखें साफ करने लगा। कहने लगा कि पापा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? मैंने अपने इसी बच्चे को 11 साल से प्यार नहीं किया, अपने सीने से लगा लिया। लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे, मगर मैं उनको क्या बताता। मैं सोच चुका था कि अपने बच्चे को उनका हक, उनकी मोहब्बत दूंगा और अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दूंगा। ईमानदारी से कमाऊंगा और बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करूंगा। घर आया तो काजल अलग परेशान थी, रो रही थी कि मेरा बच्चा किधर चला गया। जब उसने मेरे साथ राम को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। मेरा बदला हुआ रवैया देखकर वह हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सुधर चुका हूँ। मैंने आवारा दोस्तों को छोड़ दिया और काम करने लगा। एक दिन कारोबार की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना था।
सब बच्चों को आपस में प्यार से वादा किया कि जब मैं वापस आऊंगा तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। मैं 1 हफ्ते के लिए चला गया, मगर 1 हफ्ते से काम नहीं हुआ। उसका मुझे 1 महीना लग गया। जब लौटा तो सब बच्चे भाग-भाग कर मेरे पास आए। मेरे सीने से लग चुके थे, मगर मुझे राम कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने राम को आवाज दी तो बच्चे और पत्नी सब चुप हो चुके थे। फिर रोते हुए मेरी पत्नी ने जो बात बताई तो मेरा दिल सीने में आ चुका था। कहने लगी कि राम की मृत्यु हो चुकी है। आपके जाने के बाद उसे बहुत तेज बुखार आया। आपने आने में बहुत देर कर दिया और आपका नंबर भी नहीं लग रहा था। असल में मेरा फोन चोरी हो गया था। मैंने सोचा था कि घर जाकर नया फोन खरीद लूंगा। फिर मेरी पत्नी कहने लगी कि उसे 1 हफ्ते तक बुखार रही और बुखार इतना तेज था कि वह जान से बाजी हार गया। यह सुनकर मैं बहुत रोया। उस बच्चे के लिए मेरे दिल में मोहब्बत अभी अभी उभरी थी कि वह मुझे छोड़कर चला गया। आज मेरे बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, मगर जो जगह राम की थी वह मैं किसी भी बच्चे को न दे सका।